सपनों में कुछ गड़बड़ आती है, तो सपनों में गड़बड़ आती है ना। तो गड़बड़ सपनों में आती है, तो सपनों में गड़बड़ माने गड़बड़ सपनों में कुछ गड़बड़ है। तो माने गड़बड़ कहाँ है? सपनों में। सपना तो बीत गया, तो गड़बड़ क्यों ढो रहे हो? सपनों में गड़बड़, तो सपना नहीं तो गड़बड़ नहीं। अभी सपना चल रहा है तो गड़बड़ कैसे? आपकी किसी की भी समस्या ये नहीं है कि आपको कुछ कम पता है। सारी समस्या ये है कि आप वो भी पता रखते हो जो पता रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अरे सपनों की बात थी, सपनों में बीत गई, अभी भी क्यों पता रखे हो उसको? क्यों पता रखे हो? क्योंकि जो सामने है उससे बचना है। जो सामने है उससे बचना है, तो जो कुछ पीछे था उसको पकड़ना है। नहीं तो जो यहां हो रहा है वो अपने आप में पर्याप्त है। जीवन किसी भी पल अपने आप में परिपूर्ण है, पर्याप्त है। तो तुम सपना क्यों याद रख रहे हो? तुम्हारे सामने संत कबीर बैठे हैं, तुम्हारे सामने जिंदगी खुली हुई है, बहुत कुछ है जो सवाल कर रहा है, जवाब मांग रहा है, चुनौतियां हैं, उनको उत्तर देना है। इतना कुछ है जो तुम्हारे प्रेम के लिए आतुर है, उसकी जगह तुमने पकड़ क्या रखा है? अब ये बताओ स्वार्थ क्या है? उसके बिना जिंदगी चलती है? सपनों का संबंध कामना के अलावा किसी बात से होता है, और चूंकि उनका संबंध कामना से होता है आड़े तिरछे तरीके से, इसीलिए तुम जागृत अवस्था में भी सपने को लेकर घूम रहे हो, क्योंकि उसका रिश्ता कामना से है। नहीं तो सपने बढ़िया बात है, आगे सपने आए अच्छी बात है। सपना कब आया था? जो सो रहा था उसको आया था। इसीलिए वेदांत जो सपना देख रहा होता है उसको नाम ही दूसरा दे देता है। तुम अभी सपने के सपनावस्था के अनुभोक्ता हो ही नहीं, तुम्हारा नाम है वैश्वानर। और जिसने सपना देखा था उसका क्या नाम होता है? तेजस। वो दूसरा है। ये बात क्यों कही होगी ऋषियों ने? ताकि तुम्हें समझ में आए कि वो दूसरा था, तो सपना भी उस दूसरे का था ना, मेरा थोड़ी सपना था। मैं काहे को ढो रहा हूं? पड़ोसी को सपना आया था, तो हम दोनों के अलग अलग नाम है, तो हम दोनों अलग अलग हैं, तो उसका सपना मैं क्यों ढो रहा हूं? तुम वो हो ही नहीं जिसको सपना आया था, तो छोड़ो उसको, अपना काम देखो। अब समझ में आ रहा है कि सपना क्यों याद रखना है? ताकि अपना काम न देखना पड़े। काम चोरी बड़ा बवाल है, न जाने और कितने तरीके की चीजें पैदा करता है। सपना तुमसे पूछ के तो आता नहीं, तो तुम्हारे ऊपर फिर क्या बाध्यता है कि तुम उसको याद रख रहे हो? अरे अपना शुभ चिंतक होता, सगा संबंधी, यार दोस्त, रिश्तेदार होता, तो पूछ के आता, अनुमति लेता, ये वाला आए कि ये अच्छा वाला दिखाएं, बताओ क्या है, गुजिया लेके आएंगे, क्या करें? सपना ऐसे ही घुस आता है। जो ऐसे ही घुसा है वो कौन है? वो कौन है? या तो चोर है, या अजनबी है, या कुछ होगा। शुभेच्छु नहीं है, ये तो तय है, ऐसे ही घुस गए। अरे घुस गया तो घुस गया, तुझे ढोऊंगा थोड़ी मैं, तुझे ढोऊंगा थोड़ी। एक बार आंख खुल जाती है तो दुनिया दूसरी हो जाती है, चेतना दूसरी हो जाती है। अभी स्वप्नावस्था नहीं है, तुम जागृत हो, अब ये दूसरा संसार है, इसमें अपना काम करो ना। और फिर जादू होता है। जो सपनों को पीछे छोड़ करके अपना सहज काम करते हैं, उनके साथ पहले तो ये होता है कि उनके सपने सीधे हो जाते हैं, और फिर आगे ये होता है कि उनको सपने आने बहुत कम हो जाते हैं। जो अपने सपनों को जितना महत्व देगा वो सपनों का उतना शिकार बनेगा। जो जगने के बाद भी सपनों की जितनी ज्यादा बात करेगा वो पाएगा उसे उतने ज्यादा सपने आ रहे हैं। तुम कितना आगे बढ़ रहे हो उसका एक प्रमाण ये भी होता है, तुम्हारे सपने सीधे हुए कि नहीं। और फिर एक समय आता है जब सपने आने ही बिल्कुल कम हो जाते हैं। सुषुप्ति, गहरी नींद। सपना माने अपूर्ण कामना। अपूर्णता कम से कम है तो फिर सपना भी कम से कम है। और जब कामना दहक रही होती है तो सपना भी दहकता है। और चूंकि सपना कामना को लेकर के है, इसीलिए जगने के बाद भी फिर उसको याद रखोगे, दोहराओगे, उसके बारे में इधर उधर बातचीत करोगे। मेरे सपने में बहुत सारे विशेषज्ञ बैठे रहते हैं जो सपनों का अर्थ बताते हैं। ऐसा नहीं कि उन सपनों में अर्थ होता नहीं, बिल्कुल होता है, क्योंकि सपने का संबंध कामना से है। तो अगर सपनों का विश्लेषण करो तो तुम्हें तुम्हारी कामनाओं के बारे में पता चलेगा। पर कामनाएं तो है ही सारी मूर्खता की, तो उस बात को पता करके भी कोई विशेष लाभ नहीं कि है।